अभ्यास 554 84 शब्द प्रति मिनट। यस। प्रधानमंत्री बनते ही ओली ने वह सब कुछ किया जिसकी इस धार्मिक और सनातन परंपरा में विश्वास करने वाले देश में कल्पना भी नहीं की गई थी। विराम। अपनी कम्युनिस्ट पहचान मजबूत करने और चीन के साथ खड़े दिखने को लेकर ओली के भीतर उतावलापन इतना ज़्यादा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए ईश्वर का नाम लेने से इनकार कर दिया था। विराम। बुद्ध और विष्णु की भूमि के लिए यह बेहद अप्रत्याशित घटना थी। विराम। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जब नेपाल गए तो उन्होंने जनकपुर में पूजा की, लेकिन ओली ने नहीं की। विराम। ओली यहीं नहीं रुके, उन्होंने चीन के इशारे पर नेपाल का नया नक्शा जारी कर भारतीय क्षेत्रों काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेखा को शामिल कर इन्हें अपने देश का इलाका बता दिया। विराम। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सही सवाल किया कि आखिर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ यह कानून आज़ादी के 75 साल बाद भी क्यों अस्तित्व में होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल तिलक और गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ किया गया हो। समस्या केवल यह नहीं है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून अभी भी अमल में लाया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि अक्सर इसका इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जो मुश्किल से राजद्रोह के दायरे में आते हैं। विराम। मंत्री जी शायद भूल गए थे कि जब कोरोना की दूसरी लहर ने बेहाल कर दिया था देश को, तब तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने पिछले साल कोरोना को हराया था, ऐसे समय जब टीके थे ही नहीं। विराम। भूल गए थे प्रधानमंत्री जी कि जिन देशों में अब स्थिति तकरीबन सामान्य होने लगी है, उन देशों में पैसा देकर ऑर्डर किए थे करोड़ों टीके पिछले साल ही। विराम। भूल गए थे मंत्री जी कि हमारे प्रधानमंत्री को इतनी देर लगी समझने में कि टीके की हथियार हैं कोरोना की इस जंग में, कि उन्होंने ऑर्डर ही नहीं दिए इस जनवरी तक, और जब दिए तो बहुत थोड़ी तादाद में, क्योंकि उनकी नज़र में हमने कोरोना को हराने में इतनी सफलता हासिल की थी कि दुनिया हमसे प्रेरणा ले सकती है। विराम। खैर, छोड़ते हैं पुरानी बातें। विराम। अब जो स्थिति है उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार की नीति पर जो पिछले हफ्ते उस पर बात करते हैं। विराम। न्यायाधीशों ने भारत सरकार की टीकाकरण नीति को तर्कहीन और मनमाना इसलिए कहा है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि 18 से 45 वाली श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके लिए टीके केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीद रही है। उस
35,000 करोड़ रुपए वाले कोष से जो बजट में इस काम के लिए रखा गया था विराम। इतनी उलझी हुई है भारत सरकार की नीति कि जहां बड़े शहरों में अब पैसे देकर लोग निजी अस्पतालों में टीके लगवा सकते हैं, वहीं सरकारी टीकाकरण केंद्र बंद हो रहे हैं टीकों के अभाव के कारण विराम। देहातों में समस्या यह भी है कि जिन गांवों में अभी तक डिजिटल होने का बंदोबस्त नहीं हुआ है, उनमें कोविड पर कैसे अपना नाम दर्ज कर सकेंगे लोग विराम। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में तो अक्सर लोग शिक्षित भी नहीं हैं, डिजिटल होना तो दूर की बात विराम। सबसे बड़ी समस्या है टीकों का सख्त अभाव विराम। अब मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं खुलकर कि टीकों की खरीदारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनका वितरण ही राज्य सरकारें कर सकती हैं, क्योंकि विदेशी बाज़ारों में जब जाने की उन्होंने कोशिश की तो मालूम हुआ कि टीका बनाने वाली कंपनियां सिर्फ भारत सरकार से बात करने को तैयार हैं विराम। इस उलझी नीति का नतीजा यह है कि जहां अमेरिका में 100 में से 88 लोगों को टीके लग चुके हैं, भारत में 100 में से सिर्फ 15 लोगों को लगे हैं विराम। इतना पीछे रह गए हैं हम कि जहां अब न्यूयॉर्क और लंदन में दुकानें, रेस्तरां, स्कूल और सिनेमाघर खुलने लगे हैं, हमारे देश में राज्य और जिला स्तर पर बंदी लग रही है विराम। जितना नुकसान इनका आर्थिक तौर पर हो रहा है वह अभी दिखने लगा है बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों में विराम। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मई के महीने में ही 1 करोड़ भारतीयों की नौकरियां चली गई हैं विराम। जब से महामारी आई है, पिछले साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस युद्ध में सेनाध्यक्ष वही होंगे विराम। उनके आदेश पर संपूर्ण बंदी लागू हुई थी। पिछले साल 4 घंटों की मोहलत देकर विराम। उनके आदेश पर हमने तालियां थालियां बजाई और दिए जलाए। उन महीना में जब दुनिया के बाकी देश टीकों के ऑर्डर दे रहे थे विराम। सुनने में आया है कि इज़राइल ने जब देखा कि फाइज़र के पास ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने 3 गुना पैसे देकर अपने देश के लिए ऑर्डर तय किया विराम। यही बात हमारी तो हमारा हाल यह था कि हम आत्मनिर्भरता पर गर्व कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे थे और न पैसा विराम। फिर जब उस पहली लहर ने इतना नुकसान नहीं किया तो प्रधानमंत्री जैसे भूल से गए कि कोरोना के खिलाफ इकलौता
हथियार है टीकाकरण। देश की कम से कम आधी आबादी का जब अभियान शुरू हुआ तो भारत सरकार ने अपने हाथों में इसको रखा और प्रमाण पत्र जब मिले टीका लगवाने के बाद तो उन पर चिपके थे प्रधानमंत्री के फोटो। विराम।